अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द अलाइड एजुकेशन। बेटा आज हम बेटा चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम बेटा आपके पास क्या है? लॉगरिथम्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम बेटा क्या है? लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स की अगर बात की जाए तो लॉगरिथम का जो वर्ड का मीनिंग है बेटा वो क्या है? पावर ऑफ एनी बेस, किसी भी बेस की, यानी कि आपके पास जो पावर होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉगरिथम। अब लॉगरिथम की अगर बात की जाए तो बेटा ये हमारे पास जो डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं उनको इजी कर देता है। अगर हम लॉगरिथम के इंट्रोडक्शन की बात करें, लॉगरिथम की बात करें तो लॉगरिथम हमारे लिए क्या करता है रियल लाइफ के अंदर हमारे लिए क्या कर रहा है? तो हम क्या कह रहे हैं कि लॉगरिथम का डेली लाइफ, रूटीन लाइफ के अंदर यूज क्या है कि हमारी कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होंगी उनको इजीयर कर दें। अब सर इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ साइंटिस्ट फरिस्त हैं, यानी कि कुछ साइंटिस्ट का नेम आता है जिन्होंने अपना काम इस लॉगरिथम के ऊपर किया। ठीक है, जिस तरह से सबसे पहले बेटा अगर नाम दिया जाए तो अबू मूसा अल-ख्वारिज़मी एक साइंटिस्ट था जिसने इस लॉगरिथम के बारे में क्या दिया था बेटा? आइडिया दिया। तो मैं इसका अगर पॉइंट बना दूं तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि लॉगरिथम के बारे में जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था बेटा? तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। ठीक है, ये वो साइंटिस्ट था जिसने बेटा जी क्या किया था? लॉगरिथम्स के बारे में क्या दिया था? आइडिया। ठीक है, नंबर 1 चीज आपको बेटा याद रखनी है, पेपर में एमसीक्यू आ जाता है कि who was gave the idea of logarithms। तो आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे? अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। ठीक है, लेटर ऑन बेटा इसके बाद जॉन नेपियर नाम का साइंटिस्ट था जिसने इस के आइडिया जो दिया था, इसने इसके वर्क के ऊपर इंटरेस्ट लिया, यानी कि इसकी वर्किंग के अंदर इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट लेकर इसने क्या काम किया जी? एक लॉगरिथम का टेबल बना दिया। लॉगरिथम का क्या बना दिया बेटा? एक टेबल बना दिया। आइडिया देने वाला कौन था? अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। क्या किया जी? जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया सर? लॉगरिथम टेबल बनाया। क्या किया बेटा? लॉगरिथम टेबल बनाया। जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट था बेटा जिसने क्या किया था? लॉगरिथम का टेबल बनाया। लॉगरिथम टेबल बनाया, लेकिन इसने लॉगरिथम टेबल में जब बनाया और उस लॉगरिथम की जो बेस यूज की, लॉगरिथम की जो बेटा क्या यूज की थी? बेस। और लॉगरिथम की जो बेटा इसने बेस यूज की, वो बेस यूज की थी बेटा इसने ई। बेस कितनी यूज की थी बेटा? इसने ई यूज की थी। क्लियर होगी बात? अब सर इससे आगे पहली बात हमने ये डिस्कस कर ली कि लॉगरिथम करता क्या है जी? हमारी कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को क्या कर देता है? बिकम इजी, यानी कि इजी बना देता है। दूसरी चीज हमने ये कही कि सर आइडिया देने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या था? अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। नंबर 3 सर, यहाँ आप ये अगर साइंटिस्ट के नेम्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम कहेंगे नंबर सेकंड हमने जो पॉइंट डिस्कस किया वो ये किया कि जॉन नेपियर ने अल-ख्वारिज़मी के वर्क के ऊपर में ही इंटरेस्ट लिया और उसने क्या किया बेटा? आपके पास जो था लॉगरिथम का जो टेबल था वो बेस ई के साथ बनाया जॉन नेपियर। ठीक है, नंबर 3 सर एक साइंटिस्ट था जिसने जॉन नेपियर के मजीद काम के अंदर इंटरेस्ट लिया और जॉन नेपियर के काम के अंदर इंटरेस्ट लेते हुए क्या किया सर? इसने एक अलग लॉगरिथम टेबल बनाया था सर। उस लॉगरिथम टेबल की जो बेस थी सर उसने वो क्या यूज की थी? वो बेस 10 यूज की थी। लॉगरिथम टेबल बनाया और लॉगरिथम टेबल की बेटा इसने जो बेस यूज की थी बेटा वो कितनी यूज की थी? 10 यूज की। क्लियर होगी बात सर? अच्छा, मैंने इस साइंटिस्ट का नाम तो आपके सामने बताया है सर, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। ये वो साइंटिस्ट था जिसने क्या किया सर? जो जॉन नेपियर था जिसने 17th सेंचुरी के अंदर लॉगरिथम एक टेबल बनाया जिसकी बेस उसने कितनी यूज की थी? ई। और प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने उसी के वर्क में मजीद इंटरेस्ट लेते हुए एक अनदर लॉगरिथम टेबल बनाया जिसकी बेस उसने कितनी यूज की थी बेटा? 10 यूज की। बेस कितनी यूज की इसने? 10 यूज की। अब सर
एक साइंटिस्ट था, अनदर साइंटिस्ट, नंबर 4 पे एक साइंटिस्ट की बात आती है जैसे उसका नाम है सर जॉब्स बुर्गी, ठीक है। जॉब्स बुर्गी एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया सर, लॉगरिथम टेबल नहीं बनाया बल्कि एंटी लॉगरिथम टेबल बनाया। लॉगरिथम का उलट एंटी लॉगरिथम टेबल बनाया सर। एंटी लॉगरिथम टेबल बनाया सर कब, in 1628। ये बेटा आपने याद रखनी है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट की। एमसीक्यूज में बहुत बार पूछी जा चुकी है कि जी जॉब्स बुर्गी ने जो एंटी लॉगरिथम टेबल बनाया था वो किस ईयर में बनाया था, तो आपने किसको टिक करना होगा, 1628 को टिक करना होगा। क्लियर होगी बात। अब सर जॉब्स बुर्गी एमसीक्यूज की स्टेटमेंट किस तरह से आई तो जरा गौर से सुनिएगा। पेपर में एमसीक्यू आता है कि हु मेड द एंटी लॉगरिथम टेबल, ठीक है। यहां आप कह सकते हैं एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय। जब बाय का वर्ड लगाएगा तो आपने साइंटिस्ट का नेम भी करना होगा। जब वो कहेगा कि एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय दिस साइंटिस्ट जॉब्स बुर्गी इन का वर्ड जब वो लगाएगा तो आपने आगे क्या बतानी होगी, सिर्फ डेट बतानी होगी कि इस सदी के अंदर किस डेट को 1620 1613 किस डेट को उसने ये टेबल बना के दिया। ठीक होगी बात बेटा। अब इससे आगे चले हम नेक्स्ट। तो बेटा आपके पास नेक्स्ट जो चीज आती है इसके इंट्रोडक्शन के बाद वो ये है सर कि लॉगरिथम टेबल की हम बात तो कर रहे हैं सर, लेकिन इसके अंदर एक डेफिनेशन हमारे पास आ रही है सर, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। क्या डेफिनेशन हम पढ़ने लगे हैं बेटा, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ये बेटा आपने डेफिनेशन फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस की होगी, लेकिन हम इसको फिर एक दफा से देख रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है सर क्या हम डेफिनेशन वही फिजिक्स वाली मैथ्स में लिख सकते हैं, तो आपने वो डेफिनेशन नहीं लिखी, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सेम है लेकिन सर आपने वर्डिंग यही याद करनी है जिस बुक में पूछूंगा, ठीक है। अब सर साइंटिफिक नोटेशन की अगर बात की जाए तो साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों है हमें, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं दो एग्जांपल्स आपके सामने बेटा लिख रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, अर्थ से लेकर सन तक का जो बेटा डिस्टेंस है वो उसमें बुक में हमें बताया हुआ 150,000,000 ये किलोमीटर डिस्टेंस कुछ बताया हुआ। ये डिस्टेंस है अगर हम कहां से लेकर कहां तक देखें, अर्थ से कहां तक बेटा, सन तक। अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस हमारे पास वो ये है, ठीक है। नंबर 2 चीज सर एक उसने और में फिगर बताया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम का जो मास है ना वो आपके पास है 0.00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 0
3 6 9 12 0 0 फिर 0 0 फिर 0 0 फिर 0 0। देखें ये कितने हो गए जीरोस 3 6 9 12 15 18 21 और आपके पास सर यहाँ पर 2 जीरोस है, आपको इसमें दिया हुआ 1 और 7 और इधर लिखा उसमें ग्राम। ये वो आपके पास वेट सॉरी आपके पास क्या दिया गया हाइड्रोजन एटम का मास गिवन है, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। हम साइंटिफिक नोटेशन असल में हम करना क्या चाह रहे हैं, टॉपिक डिस्कस के साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है। तो अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात की जाए तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी सर, ये दो नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे। अगर इन दो नंबर्स की बात की जाए तो हम राइटिंग में जब आते हैं तो राइटिंग में लिखते वक्त सर देयर इज ऑलवेज मेकिंग अ प्रॉब्लम। हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम करते हैं क्या सर, हम कोई ना कोई जीरो ओमिट कर दिया करेंगे। क्या कर दिया करेंगे, जीरो ओमिट कर देंगे, ठीक है। हम लिखते वक्त ये ना हो इस तरह के नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर्स नहीं लिखे हुए, ऑर्डिनरी नंबर्स में लिखते वक्त बेटा हम जीरो कोई ना कोई ओमिट कर देंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया सर, साइंटिस्ट ने एक इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक नई नोटेशन बता दी व्हिच इज साइंटिफिक नोटेशन। सर इससे क्या होगा, हम कोई भी जो नंबर होगा उसे खास शक्ल में लिखेंगे और उस नंबर को याद रखना बहुत आसान होगा और उसमें
जीरो के बिट होने या किसी भी वजह से किसी नंबर का ना लिखने की वजह से आपका कोई नंबर डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेटा क्या कर रहे हैं जी, साइंटिफिक नोटेशन की अगर बात की जाए, साइंटिफिक नोटेशन की मेन डेफिनेशन क्या है, मैं अभी इन नंबर्स के ऊपर दोबारा वापस आऊंगा, इन दोनों नंबर्स के ऊपर। डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो कहता है कोई भी नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a multiplied 10 raised to power n is called scientific notation। इस अब कंडीशंस है सर यहाँ पर दो, सर कौन कौन सी, a क्या चीज होगा और n क्या चीज होगी, ठीक है। a multiplied 10 raised to power n की फॉर्म का कोई भी नंबर होगा उसे आप क्या बोलोगे बेटा, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में ये नंबर, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर a क्या चीज है, a के ऊपर उसने लिमिट लगाई, a जो होगा वो 1 से क्या होगा ग्रेटर, जबकि 10 से क्या होगा लेस। सर इधर लेकिन a जो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, जबकि 10 से क्या होगा बेटा लेस होगा। 1 इंक्लूड है जबकि 10 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है जबकि 10 इंक्लूड नहीं है। क्लियर होगी बात। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपके पास जो नंबर है वो 1 से लेकर क्या होगा 10 तक होगा, तो a नंबर है, यानी कि a की जगह पे जो नंबर होगा वो 1 हो सकता है या 1 से ग्रेटर, लेकिन 10 भी नहीं हो सकता, 10 से कम होगा 9.9999 ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यानी कि a के ऊपर कंडीशन होगी कि ये 1 से लेकर कहां तक होगा 10, लेकिन 1 इंक्लूड है 10 इंक्लूड नहीं है। क्लियर होगी बात। अब सर इस n के बारे में अगर बात की जाए तो n जो होगा बेटा वो आपके पास क्या होगा, एक इंटीजर होगा। n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, वेयर आप कह सकते हैं यहाँ पर वेयर n इज एन इंटीजर, n जो होगा वो आपका क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है। और आपको पता है बेटा कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है। तो आपके पास कोई ना कोई क्या होगा, इंटीजर होगा। अच्छा सर अब आ जाते हैं दो नंबर्स के ऊपर कि सर आपने किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में सर कन्वर्ट करना कैसे। सबसे पहले अगर मैं इस नंबर की बात करूं सर 150,000,000, अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो बेटा आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना। आपको इस नंबर के अंदर किसी भी जगह पर डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है सर, नो। अब गौर से सुनिएगा, जब भी आपको किसी गिवन नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट कहीं पे नजर ना आ रहा हो तो वो डेसिमल पॉइंट लाजमी तौर पे बेटा कहां पर होता है, एंड पर होता है। कहां पर होता है बेटा, लास्ट पर होता है। अब सर आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को आपने हमेशा मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। कहां पर मूव करना है बेटा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो इस पॉइंट को मैं यहां पर अगर शिफ्ट करूं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे, तो देखिए बेटा कितनी मूवमेंट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने 8 डिजिट्स मूव किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8 डिजिट्स जब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव किया तो मेरे पास जो पॉइंट था वो फ्रॉम दिस पोजीशन टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पहुंच गया। यानी कि मैं अब इसे लिख सकता हूं 1.5। सर अब इन आगे वाले जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अच्छी तरह से कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जीरोस कौन से काउंट होते हैं कौन से नहीं होते। सर यहाँ पर आप इन जीरोस को लिखने का कोई फायदा नहीं। तो 1.5 मल्टीप्लाई, आपको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि पॉइंट को मूव करें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 10 और उसकी पावर में क्या लिखेगा, जितने डिजिट्स आपने ये मूव किया होगा। तो कितने डिजिट्स मूव किया था, 8, तो आप इसकी पावर में किसको लिख दोगे, 8। जब भी आप अपना डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करोगे, राइट से लेफ्ट, तो बेटा आपकी जो पावर होगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। पावर हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। कब सर, जब आप लेफ्ट से कहां पर मूव करेंगे, राइट की तरफ। लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट, सॉरी क्या करेंगे बेटा, जब आप राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। अच्छा सर इस नंबर के ऊपर आते हैं सर, मैं इसको यहीं पर आगे सॉल्व कर लूंगा। देखिए इसका हाइड्रोजन एटम का ये वेट गिवन था, बेटा हाइड्रोजन एटम के वेट की अगर बात करें तो हम जब इस पॉइंट को मूव करेंगे सर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है ना सर, जीरो होना इससे पीछे, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 ही हुआ ना, तो हमने इस पॉइंट को वहां पर मूव करना है। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। हम 24 डिजिट्स मूव करके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सर इसमें यहाँ पर क्या लिखोगे 1.7। मैंने कहा था जब आप पॉइंट को मूव करोगे यहाँ पर तो जीरोस यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही काउंट होते हैं। तो 1.7 इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करोगे 10 और सर इसकी पावर में क्या लिख दोगे जितनी डिजिट्स आप मूव करके यहाँ पर आए। तो आपने इस पॉइंट को मूव करके जब यहाँ पर लाए यानी कि हमारी रेफरेंस पोजीशन ये है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारी क्या होगी बेटा असल में रेफरेंस पोजीशन, जहां पर हमने अपना डेसिमल पॉइंट क्या करना है शिफ्ट करना है। तो हमने जब यहाँ पर अपना डेसिमल पॉइंट क्या किया शिफ्ट किया तो आपके पास 1.7 मल्टीपल 10 पावर कितनी आएगी बेटा 24। लेकिन अब पावर किस में आएगी माइनस में, क्यों? क्योंकि हम मूव कर रहे थे कहां से लेफ्ट से बेटा किसकी तरफ राइट। तो जब आप लेफ्ट से राइट आएंगे तो पावर क्या आएगी नेगेटिव, और जब आप राइट से लेफ्ट जाएंगे तो बेटा आपके पास पावर क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो बेटा आज इसके लेक्चर में क्योंकि इसको जरा रिवाइज करते हैं। हमने क्या सीखा है लॉगरिथम्स के बारे में अगर बात की जाए तो हमने लॉगरिथम्स के ऊपर बात की कि सर जो हमारी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं उनको ये इजीयर कर देता है। इंट्रोडक्शन में हमने ये मजीद बात की थी कि अबू मोहम्मद मूसा कॉर्डिनेट साइंटिस्ट ने इसके बारे में आइडिया दिया लॉगरिथम के बारे में। जॉन नेपियर था इसने इसके वर्क में इंटरेस्ट लेते हुए सर एक टेबल बना दिया लॉगरिथम टेबल, इसकी बेस उसने क्या यूज की। प्रोफेसर हेनरी लीज ने मजीद जॉन नेपियर के वर्क में इंटरेस्ट लेते हुए सर एक अदर लॉगरिथम टेबल बना दी जिसकी बेस उसने क्या यूज की 10। और जॉब्स एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एक एंटी लॉगरिथम टेबल बनाया जिसकी बेस इसका एंटी लॉगरिथम टेबल की सॉरी बेस कोई नहीं होती, ठीक है। और इसने किसी ईयर में बनाया था ये 1620 आफ्टर डेथ, ठीक है। अब सर साइंटिफिक नोटेशन की अगर बात की हमने कहा डिफरेंट तरह के हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में नंबर्स गिवन होंगे, हम उन नंबर्स को एक खास फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट क्यों कर रहे थे इस तरह से हमारे पास जीरो ये जो इतने जीरोस आ रहे होते हैं ये कहीं ना कहीं पर जीरो कोई लोग हमसे मीट ना हो जाए, कोई जीरो छूट ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं इस नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन से कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें साइंटिफिक नोटेशन में, ताकि हम इसको एक आप कह सकते हैं स्मॉल नंबर या वेरी लार्ज नंबर दोनों को जब कन्वर्ट करके हम साइंटिफिक नोटेशन में लेंगे तो जरा याद करना और राइटिंग पे लिखना जरा आसान होता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा सर कोई भी नंबर जब a मल्टीप्लाई x पावर n की फॉर्म में आएगा उसे साइंटिफिक नोटेशन कहा जाएगा। और इसकी लिमिट a की क्या थी कि a 1 से लेकर कहां तक होगा 10 तक, जबकि 1 इंक्लूड है 10 इंक्लूड नहीं, और n जो होगा पावर जो होगी वो क्या होगी इंटीजर होगी, ठीक है। हमने इन दो नंबर्स को मूव किया यानी कि इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में जब लिखा तो मैंने क्या बताया जब भी आपने राइट से लेफ्ट डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है तो पावर क्या आएगी पॉजिटिव, और जब आप लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या आएगी बेटा आपके पास नेगेटिव आएगी। तो ले बेटा ये आज का लेक्चर था, इसको अच्छी तरह से आपने सुनना है, गौर से इसको चीजों को सारों को समझना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।